एक बहुत बड़ी बात है। किसी ब्लॉकचेन में महीनों में इतने ट्रांजैक्शन नहीं होते जितना हमारा पर डे का हो रहा है, राइट। तो जो भी अनस्टेक की जो सर्विसेज होती है कई बार फेल हो जाती है, क्योंकि हमारे हाथ में ये चीज नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि कॉइन को सेंड कर दिया। क्रिएटर के पास ये चीज नहीं होती। तो होता ही है कि हर चीज की एक सर्विस होती है, माइनिंग की सर्विस होती है, स्टेकिंग की सर्विस होती है, अनस्टेकिंग की सर्विस होती है। तो कई बार क्या होता है कि अनस्टेक का टाइम हुआ, राइट, लेकिन अनस्टेक फेलियर हो गया। तो जब भी सर्विस फिर से क्यू में आएगी, फिर से रीस्टार्ट होगी, ऑटोमेटिकली आपको वो मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर कई बार नहीं होता है तो जिस भी नोड के साथ आपकी टाई अप होती है, नोड के साथ आपकी एक कनेक्शन होती है। जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कि पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है ना, उसके बाद इनिशियलाइज होता है। तो जब वो इनिशियलाइजेशन होता है तो किसी न किसी, जैसे कंपनी का 32 नोड्स है, अब और बढ़े गए होंगे, तो हर 6000 लोगों पे एक नोड कंपनी बढ़ाती है। तो उस नोड के साथ उसकी कनेक्शन कर दी जाती है, इनिशियलाइजेशन कर दी जाती है। तो हो सकता है किसी नोड में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा हो तो वो नोड में अनस्टेकिंग की सर्विस नहीं चली, तो उसके लिए फिर उसको अपडेट किया जाता है, यानी पावर को बढ़ा दिया जाता है। यानी रैम अगर उसका 32 GB का है तो उसको 64 GB कर दिया जाता है। अगर उसका प्रोसेसर अगर 8 है तो उसको 16 CPU बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से कोर्स उसके बढ़ा दिए जाते हैं। तो जब भी अगर किसी नोड में प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड जो भी लोगों की जो आईडीज होती है उसको अनस्टेकिंग में प्रॉब्लम आती है, उनको माइनिंग में इश्यूज आती है, राइट, तो उसको बढ़ा दिया जाता है। और ये जो चीजें चल रही माय डियर फ्रेंड, इसको हम लोग और नैनो कर रहे हैं और इसको अपडेट कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। दूसरी चीज ये भी हो रही है कि हमारा जो ओजोन 2.0 है, राइट, सो उसमें जो चीजें आने वाली हैं हम ओजोन 1.0 में भी टेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब ओजोन 1.0 स्टार्ट हुआ था उस टाइम में टेस्टिंग कम हुआ था। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से में टेस्टिंग कर लेते हैं, 1000 आईडी लगा के टेस्टिंग कर सकते हैं, 10,000 आईडी लगा करके टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास लाखों की आईडी, राइट, आज अगर हम टेस्टिंग कर लेंगे लाखों के आईडी के साथ तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जो ओजोन 1.0 का जो 2.0 का जो सिस्टम है, जो उसको हम ओजोन 1.0 में लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि शोरूम में जब गाड़ियां जब शुरू में बनकर जब आती है हमारे, जब भी कोई नया मॉडल आता है, टाटा का हो या किसी और गाड़ियां महिंद्रा का हो, तो पहले उसके वर्क शॉप में उस पर टेस्टिंग कर ली जाती है, फिर उसको रोड पे भी टेस्टिंग कराया जाता है। लेकिन इतने होने के बावजूद भी जब गाड़ियां निकलती है, जब बहुत ज्यादा एक्चुअल में जब चलनी शुरू होती है तब उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। सर नो, सेम ऐसी चीज हमने जब शुरुआत करी थी तो उस टाइम में जो चीजें थी हमने अपने वर्कशॉप में किया, थोड़ी सी चला कर देखी, खुद से चेक करी, लेकिन चलने के बाद में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको हम फिर से अपडेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि जब ओजोन 2.0 आएगा उस टाइम में, क्योंकि हम लाखों लोग साथ ये 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शन के साथ में चेक कर लेंगे तो फिर दोबारा दिक्कत नहीं आने वाली है। इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है बीच बीच में। तो ये जान ले, आपको भी पेशेंस रखना होगा। 2 महीने आपको पेशेंस रखना होगा, अपडेशन चलते रहेंगे, राइट। और ये अपडेशन आपके लिए हो रहे हैं ताकि जो आने वाला जो सिस्टम होगा इसमें आपको इसका बहुत, क्योंकि अब हम लोग ना नोड लोगों को देने जा रहे हैं। अभी हमारे पास, हमारे इन्वेस्टर्स के पास, उनके पार्टनर्स के पास जो नोड्स है, राइट, तो कंपनी उसको सही कर दे रही है। लेकिन जब पब्लिक हो जाएगी तो पब्लिक को तो दुश्वारी होगी ना नोड को अपडेट करने में। जब भी कोई अपडेट आएगा फिर हम पब्लिक को देंगे। जैसे आज के डेट में भी ईथर है, ट्रोन है, पॉलीगॉन है, ये सारी की सारी कंपनियां में अपडेट्स आते हैं। आपने आज मेटामास्क देखा होगा, उसमें अपडेट्स आए कि नहीं आए? आपका सारा कॉइन नहीं दिख रहा है ना। तो हर एक ब्लॉकचेन में हर एक जगह अपडेट्स आते हैं, लेकिन
चूंकि ये पुरानी हो चुकी है, इनकी बहुत दिनों सालों से इनकी अपडेशन चल चुकी है और इनका कुछ नया नहीं आ रहा, इसलिए आपको डिस्टरबेंस नहीं दिखाई देती। और डिस्टरबेंस भी दिखाई कैसे दे? आप तो ट्रेडिंग करते हैं ना वहां पे, माइनर थोड़ी है, आप माइनिंग थोड़ी कर रहे हैं। आपको थोड़ी पता है कि इथर के जो माइनर है उनको कितनी बार अपडेट करना पड़ता है, उनको भी अपडेट करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि पहले अपने आप के सारे जो उनके कंट्रोल में जो नोट्स होते हैं इथर वालों के पास या ट्रोन वाले के पास, वो लोग पहले अपना कर लेते हैं। जब वो उनका बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है, फिर उस कोड को फिर पब्लिक में गिटहब पे डाल देते हैं कि वहां से आप लोग अपना नया वाला इंस्टॉल कर लो, राइट। तो वही सेम चीज होती है यहाँ पे। तो हम लोग चूंकि अभी 2 साल से अपडेशन करते जा रहे हैं, राइट, तो इतने सालों का हमारे पास एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अब हम जो फाइनली जो मोड में देने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह का माइनिंग में अब कोई भी इश्यूज नहीं आएगा। आगे वेब 3 में होगा, उसको भी करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है और सबको करना पड़ेगा। जो सिस्टम, दुनिया गवाह है, जो सिस्टम अपने आप को अपडेट नहीं करता, जो प्रोडक्ट, जो कंपनी या जो इंसान अपने आप को अपडेट नहीं करता, वो आउटडेटेड हो जाता है। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना पेशेंस दिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो गए होंगे, राइट।